today we are going to start exercise 7.2. 7.2 में वैसे तो 3 ही सम है, उसमें से एक एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे जो नई चीज हमें सीखनी है वो हमें सीखनी है एक नया शेप एंड दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। ये फ्रस्टम क्या होता है? अगर आपने जो कोन है, कोन का अगर आपने जो नैरोअर पार्ट है उसे अगर आपने कट कर दिया तो जो शेप आपको मिलेगा वो होता है फ्रस्टम। जनरली जो हमारे ग्लासेस होते हैं या फिर हमारे जो बकेट्स होते हैं वो फ्रस्टम शेप के होते हैं। अब इसमें क्या नया है? बेसिकली यहाँ पे आपको दो सर्कुलर फेसेस मिलेंगे। एक फेस आपका वाइडर है विच इज उसका जो रेडियस होता है वो हम कहते हैं R1, और जो नैरोअर पार्ट होता है उसका जो रेडियस होता है उसे हम कहते हैं R2। अब परपेंडिकुलर हाइट विल रिमेन सेम जैसे हमें कोन में मिलती है, स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये कंप्लीटली कोन शेप का ही है, बस यहाँ पे सर्कुलर फेस एक बढ़ गया है, बट उसके वजह से इसके फॉर्मूले चेंज हो गए। जनरली हम लोग जब स्लैंट हाइट ऑफ कोन लेते थे, एल जब निकालते थे कोन का, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लेते थे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना? बट क्योंकि अब यहाँ पे दो आर है, इसीलिए फ्रस्टम का जो स्लैंट हाइट निकलता है उसका फॉर्मूला बनेगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास में दो रेडियस है, तो आपको कौन सा रेडियस कंसिडर करना है? उसके डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, ये हो गया स्लैंट हाइट के बारे में। सिमिलर टू दैट कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का, उसमें अब हमारा जो कर्व सरफेस एरिया था कोन का, उसमें हम लोग लेते थे पाई आर एल, है ना? पाई आर एल। अब क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है, इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन रेडियस वी आर गोइंग टू टेक R1 प्लस R2। वैसे ही टीएसए के बारे में, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब जैसे कि सेम, क्योंकि दो रेडियस है तो पाई एल R1 प्लस R2, और दो सर्कुलर फेसेस है इसलिए पाई आर वन स्क्वायर और पाई आर टू स्क्वायर। उसके बाद में आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो जब हम वॉल्यूम निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला बनता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर के जगह पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ऐसे फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो R1 R2 आता है ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। हमारा फर्स्ट सम जो है वो 2 मार्क के लिए ही आता है, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे हमें दिया है कि बकेट है, फ्रस्टम शेप की बकेट है, बकेट की रेडियस गिवन दी है, हाइट भी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लीटर्स। अगर लीटर्स है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? वॉल्यूम का। हम पहले लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। R1 इज 14 सेंटीमीटर, R2 इज 7 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ बकेट का, 1/3 पाई एच R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, 1/3। आप यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हो। H इज 30, R1 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 14 इंटू 7। अब 3 से आप 30 को कैंसिल कर दो, 10 आ जाएगा। 22 इंटू 10 मतलब 220 अपॉन 7। 14 स्क्वायर इज 196, 7 स्क्वायर इज 49, 14 into 7 is 98. 220 upon 7 multiplied by 6 plus 9 15, 15 plus 8 23, carry 2, 9 plus 9 18 plus 2 20, 20 plus 4 24, carry 2, 2 plus 1 3। 343 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, उसका क्यूब है। और when you will multiply 220 into 49, you will get 10,780 cubic सेंटीमीटर।
ओके अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो विल राइट हियर देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स इज इक्वल टू 10780 डिवाइडेड बाय 1000. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10.78 लीटर. तो हमारा जो स्टेटमेंट आएगा लास्ट का वो आएगा, द बकेट कैन होल्ड 10.78 लीटर ऑफ वाटर. डन, हमारा फर्स्ट सम हो गया है. सॉरी, मूविंग टुवर्ड सेकंड सम. सेकंड सम में एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि आपको फाइंड आउट ही 3 पार्ट्स करने हैं और उसके साथ साथ हमें इसका स्लैंट हाइट भी निकालना है. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके अब देखिए क्या क्या दिया है हमें. फ्रस्ट्रम का रेडाई दिए हुए है 14 और 6. विल राइट द इंफॉर्मेशन. R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर. अब क्योंकि यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है तो L लेना पड़ेगा, तो हम पहले इसका स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं. स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर. तो जो h है दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6, 14 minus 6 is 8 square. So 36 plus 64, 100. 100 का जो स्क्वायर रूट है that will be 10. तो जो हमारी स्लैंट हाइट है वो हमें मिल गई है 10 सेंटीमीटर. ओके सबसे पहले हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम. फॉर्मूला क्या आएगा, पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय L. आप L को आगे पीछे लिख सकते हो. L का जो वैल्यू है वो हमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 3.14. यू कैन चेक 3.14. R1 है हमारा 14 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय L हमने अभी निकाला है 10. सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 6 20 इंटू 10. तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज 628 मीटर स्क्वायर. ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा टोटल सरफेस एरिया. अब हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई L R1 प्लस R2. और क्योंकि हमारे पास में दो सर्कुलर फेसेस है इसलिए उन दोनों के ही एरियाज. अब देखिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पाई L R1 प्लस R2 का आंसर पहले वाले स्टेप में ही निकाल लिया है. सो इफ यू वांट यू कैन प्लेस डायरेक्टली 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर नहीं हमें पूरा कैलकुलेशन करना है तो हम लोग इन सब में से पाई पाई को कॉमन ले लेते हैं. चेक हियर सब जगह पे पाई है. देन L, L का वैल्यू, ओके आई प्लेस द वैल्यू L. हमने L निकाला है 10 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 6 प्लस R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 41, 14 का स्क्वायर प्लस R2 इज 6 स्क्वायर. ओके पाई का वैल्यू आप 3.14 ले लेंगे. 10 into 14 plus 6 is 20. 14 square is 196 and 6 square is 36. तो 3.14
10 into 20 is 200. 200 plus 36, 236, और 236 plus 196 is 432. तो अगर मैंने 314 को 432 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट द आंसर 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम आएगा दैट विल बी 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. The next one is volume. Volume of frustum. फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. अब 1/3 पाई का वैल्यू हमें 3.14 दिया है, h हमें दिया है 6, then r1 स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, r2 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, then 14 इंटू 6. आप 3 और 6 को डिवाइड कर सकते हो, तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो आ जाएगा 6.28. 14 स्क्वायर इज 196, 6 स्क्वायर इज 36, 14 इंटू 6 इज 84. 6.28 multiplied by, now 6 plus 6, 6 plus 4 10, 10 plus 6 16, carry 1, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 13 plus 8 21, carry 2 316. तो 6.28 multiplied by 316 का आंसर आ जाएगा 1984.48 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम आया है दैट इज 1984.48 cubic centimeter. Okay, so we have finished our second sum. थर्ड सम जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड है. ओके, एक्टिविटी बेस्ड है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें इसका जो आंसर दिया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करके, आपको पता तो होना चाहिए आंसर कैसे आया. तो देखिए सरकमफेरेंस दिया है आपको, फ्रस्ट्रम के दोनों सर्कुलर फेसेस का सरकमफेरेंस दिया है. इसका है 132 और जो नैरोअर पार्ट है उसका है 88. हाइट भी गिवन है 24. अब हम इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. लुक एट दैट. 2 पाई r1 इज इक्वल टू 132. तो हम पाई का वैल्यू डाल देंगे 22/7 दे हैव गिवन अस इज इक्वल टू 132. अब 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44. जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो जो 7 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो 44 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब 44 इंटू 3 132. तो r1 कितना आएगा हमारा 21 सेंटीमीटर. इसीलिए ये जो फर्स्ट बॉक्स है यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 21 सेंटीमीटर. Similar to that 2 pi r2 is equal to 88. तो 2 into 22/7 r2 is equal to 88. तो r2 is equal to 88 into 7 upon 2 into 22 कितना हो जाएगा 44. 44 को आप 88 को 44 से डिवाइड करते हो you will get 2. तो जो हमारा r2 है वो आ गया 14 सेंटीमीटर. I'll write here 14 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम. हमें हाइट 24 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया है. सो L इज इक्वल टू ब्रैकेट h स्क्वायर, स्क्वायर रूट है सॉरी ब्रैकेट नहीं, h स्क्वायर r1 माइनस r2 स्क्वायर. h जो है वो है 24 स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2. r1 कितना है आपका 21, r2 है 14. तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर.
अब 24 का स्क्वायर है हमारा 576, और जो 7 है वो है 49, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 625। तो ब्रैकेट के अंदर जो आंसर बनेगा दैट विल बी 625। L इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 25। सो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पर बॉक्स में वैसे आपका आंसर 25 ही लिखना है, ठीक है, 625, सॉरी 625 लिखना है। देन द कर्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया के बारे में हमें लिखना है पाई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू एल। एल हमने अभी निकाला है। पाई का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 22/7। R1 और R2, R1 है हमारा 21 प्लस R2 है 14 और L है 25। तो 22/7 इंटू 21 प्लस 14 इज 35। अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 25, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। I hope you understood. Thanks for watching.